सन 2017 से पहले कि अगर हम 10 मीटर पाइपलाइन भी प्लास्टिक की अगर जंगल में छोड़ आए तो सुबह को जाके देखी तो वो भी नहीं मिली। इतनी चोरी व्यवस्था, इतनी गुंडाई। आपका प्लॉट गया कि बचा है? बचा हुआ है बिल्कुल। तो मतलब सपा में गया था, चला गया था। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई दोबारा प्लॉट वापसी आया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ बदसलूकी की जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर उन्हें खदेड़ा जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच हमने आपको यह भी दिखाया लगातार कि कैसे मीडिया, जो खुद को मेन स्ट्रीम मीडिया कहती है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की लगातार कोशिश कर रही है। यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं और एक विशेष समुदाय यानी मुसलमान समुदाय से आते हैं, वो जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको एक आम नागरिक के तौर पर, एक नाआम वोटर्स के तौर पर पेश किया जा रहा है मीडिया में, ये जानते हुए कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और उसके माध्यम से पूरे के पूरे मुस्लिम वर्ग में ये माहौल बनाने की कोशिश मीडिया की तरफ से की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी सर्वश्रेष्ठ पार्टी है। लेकिन अब इसकी पोल खुल चुकी है और उसके बाद जमकर फजीयत हो रही है इस गोदी मीडिया की। आज हम आपको एक एक तस्वीर और एक एक बाइट और एक एक बयान के साथ साथ बताने जा रहे हैं कि जिन लोगों के बयानों को एक आम वोटर के तौर पर पेश किया जा रहा था, वो वाकई आम वोटर हैं या नहीं, या फिर मीडिया किस तरीके से एक प्रोपेगेंडा खड़ा करने की कोशिश कर रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारतीय जनता पार्टी का किस तरह के हालात हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, सभी जानते हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अमूमन आप भी जानते हैं कि मुस्लिम वोटर्स ज्यादा हैं। ऐसे में परसेप्शन सेट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि देखिए, जब से समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन हुआ है तब से यादव वोटर और साथ ही जाट वोटर्स छिटक गए भारतीय जनता पार्टी से, और जो बचे कुछ हैं वो किसान, वो भी इनसे नाराज बताए जा रहे हैं। यही वजह है जिसके चलते अलग अलग तस्वीरें निकलकर लगातार सामने आती हैं। ब्राह्मण वोटर वैसे ही इनसे नाराज है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी तादाद में है। और अब बचे मुसलमान, यानी जिन मुसलमानों के खिलाफ लगातार जहर उगला जाता रहा, नफरत फैलाई जाती रही, अब उन्हीं से वोटों की दरकार कहीं ना कहीं नजर आ रही है। और यही एक वजह है जिसके चलते मीडिया बाकायदा एक माहौल बना रही है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि एक न्यूज चैनल है TV9 भारतवर्ष, उसका थोड़े दिन पहले भी हमने आपको दिखाया था कि कैसे एक अलीशा नाम की जो महिला है, लड़की है, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बयान देती है। उन्हें एक आम वोटर के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष निकलती है। लेकिन ये अकेली नहीं है, बाकायदा एक प्रोग्राम तैयार किया गया है। एक प्रोग्राम के तहत ये दिखाने की कोशिश की गई है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मुसलमान किस तरीके से जुड़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी पर कितना भरोसा करता है। लेकिन जैसे ही पोल खुली है, इनकी खुद की फजीयत होने लगी है। सबसे पहले हम आपको एक बयान सुनाने जा रहे हैं। TV9 भारतवर्ष पर यह कार्यक्रम शुरू हुआ और ये बिजनौर के धामपुर का वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें वो आम वोटर से सवाल पूछते हैं कि किस सरकार पर आपको ज्यादा भरोसा है। और जो वो कहते हैं, पहले उनको सुन लीजिए और उसके बाद बताते हैं जिससे सवाल पूछा गया था वो है कौन। दो ही शर्तें हैं वफा की, आजमा कर देख लो। दो ही शर्तें हैं वफा की, आजमा कर देख लो। या तो बन जाओ योगी जी के, या उन्हें अपना बना कर देख लो। नहीं उठी। आपका प्लॉट गया कि बचा है? बचा हुआ है बिल्कुल। तो मतलब सपा में गया था, चला गया था। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई दोबारा प्लॉट वापसी आया। दरअसल बिल्कुल निष्पक्ष होकर सवाल जो करने का ढोंग किया जा रहा था और जो जवाब दे रहे थे वो जावेद मुल्तानी है। जावेद मुल्तानी ने शेर व शायरी से अपनी बात की शुरुआत की और बताया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुसलमान सुरक्षित है। एक बार की आप भी इसे सुनेंगे तो आपको लगने लगेगा हाँ वाकई यार, काम तो किया है भारतीय जनता पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने कोई काम नहीं किया था। लेकिन जैसे ही हम आपको एक पोस्टर दिखाने जा रहे हैं, उससे आपको साफ हो जाएगा कि जो जावेद मुल्तानी ने कहा वो क्यों कहा और किस लिए कहा और कैसे अब TV9 भारतवर्ष में एक्सपोज हो चुका है। दरअसल एक आपको हम दिखाने जा रहे हैं एक पोस्टर, जिसमें एक तरफ नजर आते हैं अशोक राणा, जो धामपुर के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और जावेद मुल्तानी, यही शख्स जो साथ में इस पोस्टर में नजर आ रहे हैं, यही बाइट दे रहे हैं। यानी कि इन्होंने ही बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में, उनकी सरकार में कितनी सुरक्षित है मुसलमान, किस तरीके से उनकी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा था सपा सरकार में और भारतीय जनता पार्टी ने उसे छुड़वाया। यानी कि एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, नेता, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समुदाय का हो, क्या वो अपनी पार्टी के खिलाफ बोलेगा? ये एक बड़ा सवाल है। और यही एक वजह है जिसके चलते अब सवाल उठने लगे हैं कि ऐसे लोगों से सवाल क्यों ऐसे लोगों को टारगेट क्यों किया जा रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है। ऐसे लोगों से पूछा जाए जो आम जनता है, आम वोटर्स है, जो ना सपा का है, ना कांग्रेस का है, ना बसपा का, ना भाजपा का है, उससे सवाल किया जाना चाहिए। लेकिन रिपोर्टर ने बिल्कुल निष्पक्ष होकर यह दिखाने की कोशिश की निष्पक्ष कितने हैं हम, और एकदम चौंकते हुए
ये दिखाते हुए कि एक मुसलमान कैसे भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहा है, ये दिखाने की कोशिश इस कार्यक्रम में लगातार की जा रही है। तो जावेद मुल्तानी जो बताया जा रहा है कि ये पूर्व लोकसभा एवं विधानसभा सचिव रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, यानी कि आप जावेद मुल्तानी से किस बात की उम्मीद करेंगे। खैर अभी तो ये शुरुआत है, अगला एक और वीडियो हम आपको दिखा देते हैं। पहले वीडियो देखिए, उसके बाद उनकी भी पोल खोलते हैं। आप देख लो किराने का वो, मैं अभी मुजफ्फरनगर गया था, वैसे रिश्तेदार बैठे हुए थे, वहाँ बैठ के बातचीत करी। वहाँ उन्होंने बताया कि यहाँ आज से पहले सन 2017 से पहले कि अगर हम 10 मीटर पाइपलाइन भी प्लास्टिक की अगर जंगल में छोड़ आए तो सुबह को जाके देखी तो वो भी नहीं मिली। इतनी चोरी व्यवस्था, इतनी गुंडाई। देख लेना पूरे यूपी में प्रचंड बहुमत के साथ 350 के पार सीटें माननीय योगी आदित्यनाथ जी। दरअसल जिनको अभी आप सुन रहे थे, इनका नाम बताया जा रहा है अमजद अली। ये अमजद अली बड़े बड़े कसीदे गढ़ते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या कुछ हुआ, कितना विकास हुआ, कितने सुरक्षित है मुसलमान, तमाम तरह की बातें टीवी चैनल पर बैठकर की गई। टीवी 9 भारतवर्ष के जो पत्रकार हैं वो भी चौंकते हुए बताते हैं कि अमजद अली यानी एक मुसलमान भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करा, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोल रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कैसे मुसलमानों के लिए काम कर रही है। लेकिन यहां पर भी इनकी पोल खुल गई है। ये इतना भूल गए कि आप अगर परसेप्शन सेट कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को करें जो जिनके पोस्टर ना हो, जिनके बैनर ना कभी टंगे हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने जल्दबाजी में एक ऐसा प्रोग्राम तैयार कर लिया जिसके बाद इनकी अब जमकर फजीयत हो रही है। सवाल पूछा जाने लगा है कि आपको आम वोटर्स नहीं मिलते, क्या आपको समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं मिलता? भारतीय जनता पार्टी का मुस्लिम जो नेता और कार्यकर्ता है उससे सीधे तौर पर सवाल किया जा रहा है और टीवी स्क्रीन पर बड़ा बड़ा लिखा है कि नूरपुर का, धामपुर का, यहां का, वहां का जो वोटर्स, मुस्लिम वोटर्स क्या सोचता है। अब आपको बता देते हैं जो अभी कसीदे कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में टीवी 9 भारतवर्ष में के इस कार्यक्रम में, वो है कौन? दरअसल ये अमजद अली हैं। अमजद अली कौन है अब बता देते हैं। ये है जिला उपाध्यक्ष हैं। ये अल्पसंख्यक समाज के जो मोर्चा बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, उसके जिला उपाध्यक्ष हैं। इनका नाम है अमजद अली और ये बिजनौर से आते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए किस हद तक नीचे तक आ चुकी है मीडिया। निष्पक्षता जो सबसे बड़ा टाइटल होता है किसी भी मीडिया के लिए, वो अब खत्म हो चुका है। यानी भारतीय जनता पार्टी जिसके नेताओं को भगाया जा रहा था, खदेड़ा जा रहा था, उनके पक्ष में माहौल बनाने के लिए मीडिया उतर आई है। मीडिया ने साफ तौर पर इस बात की जिम्मेदारी ले ली है कि हम योगी आदित्यनाथ के पक्ष में माहौल बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। और ऐसा एक प्रोग्राम जनरेट किया गया, बनाया गया है जिससे एक अलग तरीके की छवि लोगों के बीच में जाए। लेकिन अब पोल खुलने लगी है। सबसे पहले हमने आपको दिखाया था इससे पहले भी कि किस तरीके से एक अलीशा सिद्दीकी है, जो अलीशा हुसैन सिद्दीकी है, जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोलती हुई नजर आ रही है। जैसे संबित पात्रा से लेकर खुद उत्तर प्रदेश का जो इनका है भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के ट्विटर हैंडल, उसे ट्वीट किया गया था और बताया गया था नूरपुर की महिलाएं क्या सोचती हैं, सुनिए। बड़े दम ठोक कर, सीना चौड़ा करके बताया गया था। लेकिन जब अलीशा हुसैन सिद्दीकी का ये पूरी हिस्ट्री निकलकर सामने आ गई तो मुंह छिपाने की अब जगह नहीं मिल रही। ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मिल रही है, ना इन जो चैनल पर काम कर रहे हैं इन लोगों को मिल रही। क्योंकि उसकी वजह क्या है कि अलीशा हुसैन सिद्दीकी का जो पोस्टर निकलकर सामने आया था उसमें केशव प्रसाद मौर्य नजर आते हैं। उसके नीचे जो अलीशा हुसैन सिद्दीकी है, उनके नाम के आगे लिखा हुआ है कि वो खुद अल्पसंख्यक मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष है। यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि चुन चुनकर ऐसे लोगों को सामने लाया जा रहा है मीडिया के, जो है मुसलमान लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। जब वो ये कहते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री बनेंगे, हम जीतेंगे, यानी कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोल रहे हो। जब खोज की जाती है तो निकलकर सामने आता है वो दरअसल आम वोटर्स नहीं है जिस तरह से उन्हें पेश किया जा रहा है, बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। और यही एक वजह है जिसके चलते अब इनकी जमकर फजीयत हो रही है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।